अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलामवी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप जानते हैं कि बरेली मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले हैं मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब। उनको एक बयान के जुर्म में गुजरात ATS के ज़रिए गिरफ़्तार कर लिया गया है। उन्हें हिरासत में ले लिया गया है, उनसे पूछताछ जारी है, रिमांड पर भी भेज दिया गया है। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की गिरफ़्तारी पर पूरे मुल्क में एक बेचैनी की कैफियत पाई जा रही है, ख़ास तौर से मुसलमानों के अंदर। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जब गिरफ़्तार किए गए तो उनकी हिमायत में हमारे अकाबिर उलमाए हक़ उलमाए देवबंद ने अपनी ज़बान और कलम के ज़रिए उनके साथ होने की बात कही है। जब हम फेसबुक खोलते हैं तो हमारे जितने भी जानने वाले साथी हैं, काबिल क़द्र साथी जो लिखने पढ़ने वाले हैं, माहिर हैं, उनके हैंडल से देखते हैं कि इत्तिहाद की बातें हो रही है। स्टेटस पर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की तस्वीर लगी हुई है। उनकी तस्वीर लगाकर यह खबरें चलाई जा रही है कि वक्त का अहम तकाजा है कि देवबंदी बरेलवी का इत्तिहाद होना चाहिए। वक्त का अहम तकाजा है, वक्त की अहम ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकाबिर उलमाए हक़ उलमाए देवबंद का यह आली ज़र्फ़ रहा है कि जब इत्तिहाद मिल्लत की बात आती है तो हज़ारों इख्तिलाफ़ात के बावजूद इत्तिहाद के लिए तैयार होते हैं। जब हमें अपना दुश्मन समझने वाले, हमें काफिर कहने वाले, उन पर मुसीबत आती है तो उनकी मुसीबत की घड़ी में भी अपने इख्तिलाफ़ात को और हमें जो बुरा भला कहा जाता है उन तमाम को छोड़ करके हम उनकी हिमायत में लग जाते हैं। आपने देखा कि हज़रत मौलाना सज्जाद नौमानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया कितनी बड़ी शख्सियत उलमाए देवबंद में से, उन्होंने बाज़ाब्ता की वीडियो बनाई है, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की हिमायत में दुआ की है, उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमा दर्ज किया गया उन पर अफसोस का इजहार किया है, उनकी रिहाई के लिए दुआ की है और अपनी पूरी कौम की तर्जमानी करते हुए सारी बातें कही हैं। इसी तरीके से हिंदुस्तान के एक बड़े ख़तीब हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब, हिंदुस्तान के कोने कोने में उनका बयान होता है। उन्होंने कितने पुरजोर तरीक़े से मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का नाम लेकर के उनकी हिमायत की है, उनके बयान की तायीद की है और उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमा दर्ज किया गया है ATS वालों की तरफ से, उनकी भी खूब मुखालिफत की है और पूरी बातें हुई है। बरेली मज़हब के उलमा को चाहिए था कि उलमाए देवबंद जब अपने को काफिर कहने वाले, अपने को दुश्मन समझने वाले को गले लगा रहे हैं, उनके हक़ में हिमायती बयान दे रहे हैं, तो उनको भी चाहिए था कि वो भी इस बात का एहसास करते और यकीन दिलाते कि हाँ, ये वक्त की अहम ज़रूरत है कि देवबंदी बरेलवी आपसी इख्तिलाफ़ात के बावजूद मिल्ली इत्तिहाद की खातिर, मिल्लत की खातिर, मज़हब इस्लाम की खातिर एक प्लेटफार्म पर जमा होना चाहिए, इत्तिहाद कर लेना चाहिए। लेकिन अफसोस है कि हमारे उलमा की तरफ से इतने बयानात के बावजूद अब तक किसी भी काबिल क़द्र, काबिल ज़िक्र, किसी भी मशहूर और जिनके यहाँ एक असर और रसूख होता है समाज पर, कौम पर, उनकी तरफ से इसमें कोई बयान अभी तक नहीं आया है। बहुत ही अफसोसनाक है। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि पहले उन्हें इस बात की फ़िक्र होनी चाहिए कि वो उलमाए देवबंद से इस सिलसिले में बात कर दे कि अब मुखालिफतें बहुत हो गई हैं, सियासी लिहाज से हम लोग कमज़ोर हैं, हमारे उलमा भी गिरफ़्तार हो रहे हैं। पहले आपके उलमा गिरफ़्तार हुआ करते थे, लेकिन अब बारी बरेलवियों की आ गई है, कम से कम अब इत्तिहाद की बातें करनी चाहिए। लेकिन नहीं, उनकी तरफ से कोई बात नहीं आई। उलमाए देवबंद ने अपना आली ज़र्फ़ होने का सबूत देते हुए, अखलाकियात को मद्देनज़र रखते हुए, अखलाकी ज़िम्मेदारी को निभाते हुए और दीनी फरीज़े को निभाते हुए खुद पेशकश कर दी है, इत्तिहाद की बातें की है, उनके साथ होने की बातें कही है। उनको तो इसका जवाब देना चाहिए, लेकिन अभी तक खामोशी छाई हुई है। कई दिन हो गए गिरफ्तार हुए, कई दिन हो गए मामले को उठाए हुए, लेकिन अभी तक कोई उनकी तरफ से जवाबी बयान तक नहीं आया है। बहुत अफसोस की बात है। आपको याद होगा कि इनसे पहले तकरीबन एक दो छोड़ दीजिए तो हज़ारों उलमा अगर गिरफ़्तार किए गए हैं, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब हों या और जितने भी उलमा जिनका ताल्लुक़ उलमाए देवबंद से, अहले हदीस से हो, उन तमाम की गिरफ़्तारियों पर बरेलवी उलमा जश्न मनाते रहे। लेकिन हम कुछ नहीं कहे। हमें तो तकलीफ़ होनी चाहिए कि जब हमारे उलमा गिरफ़्तार हो रहे थे,
आप खुशियां मना रहे थे, लेकिन हमारे उलमा ने ऐसा नहीं किया। उन तमाम दुख दर्द तकलीफ़ों को भुला दिया और कहा कि बारी अगरचे आपकी आई है, लेकिन ये बरेलवी होने के एतबार से नहीं, बल्कि एक मुसलमान होने के नाते ये मुसीबत आई है। अब आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या आपको उम्मीद है कि बरेलवी उलमा इस नाजुक हालत में भी उलमाए देवबंद के साथ एक प्लेटफार्म पर जमा होने के लिए तैयार होंगे? हम नहीं कहते कि आप अपने मजहबी और मसलकी लिबास को उतार दीजिए। हम आपसे नहीं कहते कि आप देवबंदी बन जाइए। हम नहीं कहते कि आप गैर मुक़ल्लिद अहले हदीस बन जाइए। नहीं, आप बरेलवी रहिए, जमे रहिए, लेकिन मिल्लत के नाम पर, इस्लाम के नाम पर काफिर दुश्मन हमें मुसलमान समझते हैं, इस बुनियाद पर एक प्लेटफार्म पर जमा हो जाइए। अब आप बताएं, क्या यह मुमकिन हो सकता है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।